हेलो स्टूडेंट्स, इस ट्रिगोनोमेट्रिक क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन है। जब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कोई इक्वेशन में इन्वॉल्व रहता है तो उसको हम ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन कहते हैं। तो उसमें उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, उसके रिजल्ट पर हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। जनरल सॉल्यूशन का क्या रिजल्ट होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पहला रिजल्ट है कि अगर साइन एक्स अगर रहेगा 0, साइन एक्स बराबर 0 रहेगा तो एक्स का जो जनरल वैल्यू होगा एक्स बराबर हो जाएगा एन पाई। एन पाई का मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, जहां एन जो है वो ये सेट ऑफ इंटीजर्स रहेगा। एन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स रहेगा। इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया साइन एक्स बराबर 0, तो इसका मतलब एक्स जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, जहां की एन जो है वो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने ये देखा, पहला रिजल्ट देखा साइन एक्स बराबर 0 का। उसके बाद दूसरा रिजल्ट है कॉस एक्स बराबर 0 रहेगा तो इसका मतलब एक्स क्या क्या वैल्यू हो सकता है। एक्स होगा 2n + 1, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और जहाँ की एन जो है वो इंटीजर है, एन जो है कि इंटीजर है। कॉस एक्स बराबर 0 जब होगा जब एक्स बराबर 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर जो रहेगा वहां कॉस एक्स का वैल्यू 0 हो जाता है। ये सब ग्राफ से भी हमको दिखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा, tan x कब 0 हो जाएगा? tan x बराबर होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो साइन एक्स जब 0 हो रहा है तो उसी समय tan x भी 0 हो जाएगा। उसको भी हम लिखते हैं यहाँ रिजल्ट। देखिए tan x बराबर 0, इसका मतलब है कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स 0। तो साइन एक्स ऊपर में जब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तभी ये 0 हो रहा है। इसका मतलब कि x बराबर जो साइन का फॉर्मूला n पाई, ये भी रिजल्ट हो जाएगा n पाई, जहां n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। इस तरह से हमने ये tan x बराबर 0, इसका मतलब x जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा। इसके बाद अगला रिजल्ट है कि साइन एक्स बराबर अगर साइन वाई रहे, साइन एक्स बराबर साइन वाई रहे, जिसमें एक्स भी रियल है और वाई भी रियल है, या वाई जो कि प्रिंसिपल वैल्यू है जो कि रियल है, एक्स भी रियल है और वाई भी रियल है। अगर साइन एक्स बराबर साइन वाई इस तरह का रहेगा तो एक्स बराबर हो जाता है, एक्स बराबर इसको लिखेंगे एन पाई प्लस -1 पर पावर n इंटू वाई। देखिए एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई, जहाँ की n जो है वो बिलोंग्स करेगा इंटीजर से। इसको ध्यान में रखना है कि जो n जो है वो इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो साइन एक्स बराबर साइन वाई, तो x का वैल्यू होता है एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई, और जहाँ n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। कॉस एक्स बराबर कॉस वाई रहेगा, कॉस एक्स बराबर कॉस वाई रहेगा, तो x का जो रिजल्ट होता है, x का जो रिजल्ट होता है वो 2n वाई प्लस माइनस ये 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये रिजल्ट होगा यहाँ पर, जहाँ की n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स रहेगा, n जो है सेट ऑफ इंटीजर्स रहेगा। कॉस एक्स बराबर कॉस वाई रहेगा तो x बराबर हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस वाई, जहाँ की n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। x यहाँ रियल है, y भी रियल है, और y जिसको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं उसको हम रिजल्ट लेंगे। तो ये हम डायरेक्ट ये जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब हम ये है tan x बराबर अगर tan y रहे, tan x बराबर tan y रहे, लेकिन x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, कारण कि वहाँ रहेगा अगर x ऑड मल्टीपल
ऑफ पाई बाई 2 रहेगा या y ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2 रहेगा तो tan x भी डिफाइंड नहीं होगा, tan y भी डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए x को ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए और y को भी ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2 अगर नहीं रहेगा तब tan x बराबर tan y, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो n पाई प्लस वाई, n पाई प्लस वाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर रहेगा। इस तरह से हम लोग ये रिजल्ट करते हैं। और एक और रिजल्ट होता है कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर वाई, तो एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस वाई, n पाई प्लस माइनस वाई। कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर वाई, तो इसमें भी रिजल्ट हो जाएगा x बराबर n पाई प्लस माइनस वाई, n पाई प्लस माइनस वाई। या इसको ये tan स्क्वायर एक्स बराबर tan स्क्वायर वाई रहेगा, तब पर भी रिजल्ट इसका हो जाएगा x बराबर n पाई प्लस माइनस वाई। कहने का मतलब स्क्वायर वाला में जो रहेगा ये सबका रिजल्ट होगा x बराबर n पाई प्लस माइनस वाई। या साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा लेंगे तो x बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। स्क्वायर के फॉर्म में मतलब एक याद कर लेंगे, वो सभी के लिए काम चल जाएगा, ये इसमें सभी के लिए काम चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जनरल सॉल्यूशन का क्या रिजल्ट है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ इसका सवाल बनाने में बहुत हेल्प होगा, इसलिए ये जितना रिजल्ट है उसको बिल्कुल पूरा याद कर लें, उसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे तो ये सब रिजल्ट का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो ये अगर यूजफुल लगा हो मेरा वीडियो तो इसको आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।